सोमवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। सोमवार सोम का मून चंद्रमा का दिन है। और चंद्रमा सारी वनस्पति में, फल फूलों में रस का कारण है। चंद्रमा ना हो तो कहीं रस, सुख, मिठास दिखाई ना दे। सतयुग में भगवान शिव जिनके भाल पर चंद्रमा विराजमान है, त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र और कलयुग में तारों में चंद्र समान प्रभु गुरुदेव आपके। यदि ये चारों नहीं हैं तो फिर जीवन में चंद्रमा अर्थात रस, सुख नहीं आ सकता। इष्ट का होना बहुत जरूरी है। आप किसकी शरण में हो? एक को मनाए सर्व सुख पाए। उस एक तत्व को किसी ने शिव कह दिया, किसी ने राम, कृष्ण, गुरु, पीर, भगवान, भगवती, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, हालेलुया। वो एक ही तत्व है जिसको जानना ये 84 लाख जूनों में सबसे ऊपर मनुष्य का चूल्हा इसमें ही संभव है। हालांकि उस तत्व को पक्षीराज गरुड़ ने जाना, जटायु ने जाना, काकभूषुंडी, हनुमान जी वानर स्वरूप में, जामवंत जी रीछ भालू के रूप में। कोई बंदिश नहीं है कि कोई खास चोला ही इसको प्राप्त कर सकता है। नन्ही गिलहरी ने भी राम की 3 उंगलियां पीठ पर आशीर्वाद रूप में, निशान रूप में धारण की सागर पर सेतु निर्माण के समय। फिर भी इंसान बुद्धिजीवी है, उसके पास दिल दिमाग है, वो महसूस करता है, सोच सकता है। उसके लिए ये प्राप्त करना बड़ा सरल है, सहज है। और ऐसा कह लो, जिस किसी को भी मनुष्य का जामा मिल गया, भगवान ने अवसर दे दिया कि अब मेरे से मिल ले। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो सुलभ नहीं है, ऐसा शरीर मनुष्य का हमें मिला है।
देवता तरसते हैं, इसको पाकर भक्ति करो और फिर मुक्ति का बंदोबस्त करो। जन्म जन्मांतर के लिखे इसी तन में बैठकर देने, दूसरे जो कीड़े मकोड़े, जल जीव, पक्षी, चौपाए जानवर, जड़, प्रकृति, वनस्पति, ये जितने जामे हैं, when they die, their soul immediately changes the cage newly arranged for it. इधर कोई कुत्ता बिल्ला मरा, इधर अगला जामा शुरू। इंसान का ये तन पाने के लिए 100 से 150 साल तक लग जाता है। इसलिए श्राद्ध माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी 3 पीढ़ियों तक करते हैं। बड़ा मुश्किल है। ये नहीं इधर आपकी डेथ हुई उधर आपको चोला मिल गया, कईयों को मिल भी जाता है। थोड़ी भक्ति रह गई, अगले जन्म में पूरी करो, मुक्ति पाओ। अंतकाल रघुवरपुर जाई, भगत तो जाते ही साकेत धाम, गोलोक, शिवलोक, सचखंड, बैकुंठ में, लेकिन यदि किसी कारण न जा पाए तो जहां जन्म हरि भक्त कहाई, जहां भी उनका जन्म होता है वो हरि भगत ही होती, कुत्ते बिल्ले नहीं बनते हैं। बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। इसलिए वो गूढ़ रहस्य है। वो विद्या तभी आएगी गुरु के समीप रहोगे, पास रहोगे। और यदि छलांगे छड़प्पे लगाते हुए फिर भाग जाओगे, जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, रोज नहीं आता, होमवर्क नहीं करता, डेली टेस्ट, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, वो तिमाही, छिमाही, नमाही, प्री बोर्ड, प्री यूनिवर्सिटी फाइनल पेपर नहीं देता है तो वो पास कैसे होगा? ये स्टेप्स हैं। किसी एक सत्संग को सुनकर के सूत्र धारण करना वो भी कल्याणकारी है, लेकिन जिसने रेगुलर पढ़ाई करनी है तो वो तो फिर किसी कॉलेज को ज्वाइन करे। प्राइवेटली नहीं पढ़ सकेंगे, उसकी असेसमेंट लगती नहीं। इधर आप किसी खास अफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है तो वहां आपकी असेसमेंट लगेगी। 35 वाला पास है, आपके 27-28 आ गए तो पास कर देंगे। वहां रहत होती है, वहां पढ़ाई कराई जाती है। इसलिए अध्यात्म में गुरु का होना बहुत जरूरी, लेकिन गुरु के साथ निभा नहीं पाएंगे। ये कहना बड़ा आसान है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ये मानना बड़ा मुश्किल है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ये मान नहीं पाओ, क्योंकि जब जानोगे तब मानोगे ना, और जब तक भक्ति नहीं है जान नहीं पाओगे। और गुरु ने भक्ति करानी, ऐसा करो ऐसा करो। गुरु के विपरीत जो भी कार्य करते हो वो मनमुखता ही है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सब अकारथ जात है। बांछो वेद पुराण करके देख लो, उन दान जो बीज दे सब धर्म राय पे जाए। अपनी मनमुखता से जो भी करोगे धर्मराज की कचहरी में आपको खड़ा होना पड़ेगा। कर लो फिर। वहां कोई रहबर चाहिए, रास्ता दिखाने वाला, और वहां चलने वाला भी चाहिए। पहले तो किसी को रास्ता ही नहीं पता, करोड़ों लोग ऐसे ही चल फिर रहे हैं।
और किसी को पता है तो फिर वो टिक के बैठता नहीं, कोई बैठ गया तो सुनता नहीं, सुने तो फिर वो उस पर मनन नहीं करता, विचार करे तो फिर वो मन नहीं बनाता। किसी ने मन बना लिया तो रास्ते में अधूरा छोड़ करके कोर्स चला गया। तो सदगुरु नानक ने स्टैंप लगा दी, कोटन में कोई एक ना, करोड़ों में कोई एक है, बिरला, जो चल करके वहां पहुंचेगा। रास्ते के आकर्षण ऐसे हैं, ये मीट शराबें, ये दिवाली के जुए, ये पौए आदि, ये नशे, ये कबाब, ये शराब, ये शबाब आपको खींच लेंगे उधर बार बार। मन का फिसलना ऐसा, और संसार में माया का आकर्षण ऐसा कि जीवात्मा की दुर्गति हो जाती है। इसलिए संतों ने कह दिया तौबा न किया कर, कानों को हाथ लगा देता है, तौबा ना कर यार, कैसी तौबा है, नित्य कर दे कार, कैसी तौबा। मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं पीना, ये तो आपने कह दिया, लेकिन समय पर फेल हो गए तो फिर तौबा कर क्यों रहा? नित्य करता हूं यू कार, कैसी तौबा है। तौबा तो मन की होती है। हाजी लोग मक्के नो जाते, हज मैंने तौबा गुनाह से, एक बार हो गया, अब ये रिपीट नहीं होगा। गुनाहों से तौबा करना, जब कोई देख न रहा हो तब विशुद्ध हो जाना तो कल्याणकारी है। साधना इसी कहते हैं। हमारे बाप श्री व्यास वालों को नाम लेके आए, वो कहते जी नहीं अंदर नहीं जाना, कमरे में। वो माँ ने भी कहा कि भक्ति कर रहे हैं, चलो इनका कमरा मत छेड़ो। वो बाद में जब देखा, हफ्ते बाद सफाई करने की, तो पौए आदियां दी लाइन बिन्नी दे पौए ने पे होते गए। मन हरामी है, उसको साक्षी बनाना। वो तुरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए जी, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। जब गुरु के सानिध्य में जाओगे, रोज रोज सत्संग श्रवण करोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये कर्म करूंगा तो ये बंधन है, ये दंड मेरे को इसलिए मिला है। एक बार पता चल गया कि ये पाप है, यथा बीजम तथा फलम, इसका फल पड़ोसी को, बच्चों को, पार्टनर को नहीं, मेरे को ही भोगना है। स्वामी जी कह रहे हैं वही फिर भोगना भरना। तुलसीदास कह रहे हैं निज कृत कर्म भोग सब भराता, आज कर ले कल भर ले। इसलिए सोमवार उसी का आएगा, रस का दिन उसी का आएगा जिसने प्रण कर लिया कि आज से अच्छा ही सोचूंगा, अच्छा ही बोलूंगा, अच्छा ही करूं। बस 3 तरह से कर्म होते हैं, आपने दरवाजे बंद कर दिए, अब पाप काल आपके जीवन में नहीं आ सकता है। यदि बुराई सोचते रहोगे, बुराई बोलते रहोगे, बुराई करते रहोगे, तो फिर रिजल्ट तो अगर बीजा है किकर अकेसिया बबूल, तो फिर आम कहाँ से हो, फल कहाँ से रसीले चखेगा प्यारे। इसलिए साधना, तपस्या, तप करना, तपाद सिद्धि मां शुचा, तप से सिद्धि होती है, इसमें संदेह न करो। इसलिए बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते जाएंगे, असंख्य लोग मिले जो पहले दिन यहां आए थे 15 अगस्त 2006। मजे की बात है उनमें से एक भी नहीं है आज यहां बैठा हुआ, सब चले गए। क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं ले आऊं यमुना स्मृति। गुरु का मार्ग, ज्ञान का मार्ग है, और हमने चड़प्पे लगाने हैं, हम नहीं चल सकते उस पर। वहां सात्विक भाव है, वृद्धि आस्तिक भाव की। महाराज जी कह रहे हैं
आस्तिक भाव की वृद्धि हो जाएगी, तब कल्याण हो। तामसी भाव से आप उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने बताया वो लड़की आई, कहा कि आपने कहा था लड़का होगा, मेरे तो लड़की होगी। मैंने कहा ये आप पूछ रहे हैं लड़का होगा, कृपा करो लड़का हो जाए। तो फिर हमने कह दिया अच्छा भाई लड़का हो जाएगा। लड़की हो गई तो वो लड़कों से भी होशियार है। फिर वो मानी नहीं, मनी से कहे। शुरू में हमारे 2007-8 की बात होगी, कहीं गुरुजी से मिलना है। और जब वो मिली तो वो तो चौथे सुर में बोलने लगी कि मैं क्या भी होन गला घुट दे। क्यों जी, अब इसको फेंकाओ कहीं। कितने निर्लज्ज लोग हैं। तुम्हारा बच्चा है, कह रहे हो लड़के लड़की में भेद नहीं, तो तुम कौन हो? तुम भी तो लड़की हो। फिर इधर उधर चक्रों में पड़ के किसी तांत्रिक के, वो ज्वाला जी जाके वहां बकरे की बलि चढ़ा के खप्पर उसका खून से भर के तो फिर आ गए। बेटा तो हो गया लेकिन वो मेंटली रिटार्डेड है भाई। मुंह से लारें ऐसे चलती हैं, 6-7 साल का 8 का हो गया। मक्खियां कहां से आ जाती पता ही नहीं। जो चीज नसीब में नहीं है क्यों छलांगे मार रहे हो? ले लो अब कह रहे ये ठीक कब होगा। और ख्याल रखना, बाहर से कोई कहता रहे, भीतर से परेशान होते। भीतर से एक ही तरीका होता है। जब किसी का कोई बीमार हो जाता है ना, किसी ने मेरे को आके ये नहीं कहा कि ये ठीक हो जाए, कहते भी बुढ़ा है बुढ़ी बड़ा मतलब दुख भोग रहे ने। दुख तो तुसी भोग रहे हो जिन्होंने बेल देने पै रहे ने हस्पतालों। कहते बस जल्दी बस इन्होंने प्राण ना सुखाले ही निकल जान, मतलब ये मगरों ले बीमारी। किसी ने ये तो नहीं कहा। अब पीछे किसी का बाप बीमार था, वो आए, वो कहने लगे जी हमारा मतलब ये चढ़ाई कर जाए कोई। मैंने कहा भी हमारे पास तो कोई तंत्र विद्या है नहीं। गीता का 18वां अध्याय पढ़ो, आरती करो, चलो चुली छो, अंजलि तू प्रभु उनको चरणों में स्थान दो। वो तो लड़न आ गया, वो कहता वो बूढ़ा तो साडा हले 9 पहले नालों मैं ठीक लगता है जय। मैं क्या भाई गला घुट दे जाके, हूं मैं की कर। और जब वो मर गए सच में, तो वो ड्रामे बस कोई गंज करा रहा है, कोई वो गया जी जा रहा है। संसार बड़ा ड्रामेबाज है, असलियत बड़ी डरावनी है। तरह तरह के लोगों से पालना पड़ता है। और परसों रात को भी आ गया कोई, कहता जी 6000 रुपये दे दी। मैं क्या भाई जमा कराया, तेरी माँ इतने खाता खिला के गई, प्राइवेट बैंक है। बस नहीं, वो हमारे गुरु जी हैं, उनसे बात करो। वो गुरु है टल्ली नशे जय। वो कहना दे दे यार, मेरा सिलेंडर खाली है पे यार दे। अरे प्यारे, इतने नशे कर रहे हो और फिर खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इसलिए गुरु के पास टिक नहीं पाओगे। गुरु के पास बैठोगे, अब मसाला बाबू ने हंगामा के कंडल है, सारे वहां चले जाते हो, क्या बकवास है। बंसी भी चला जाए, ललित भी चला जाए, श्रवण भी चला जाए, तो दुकान कौन खोलेगा? 8 बजे खोलो। आज मुंह ने 7 बजे ललिता मरिया। मैं की बीमारी पई? कहंदा पापा कहते टाइम पे, मतलब मैं ते थोड़े बच्चों लिए रात ਨੂੰ जाके 3-3 घंटे पाठ करा, ते जे ਤੁਹਾਡੀ 8 ਤੋਂ 9 दुकान होगी ਤੁਹਾਨੂੰ बाजड़ पे सत्यानाश। बहुत मुश्किल है भाई। तुमको पता ही नहीं है गुरु लोग क्या करते हैं। जिस विद्या का तुमको पता ही नहीं है उसके बारे में तुमको क्या बताऊं। हमको फल चाहिए शुभ, लेकिन कर्म हमारे खोटे ही है, तो बनेगी कैसे बात। गुरु ने तो ऐसे बोलना, नाम ले लेके ऐसे बोलेंगे वो आपका नाम लेके, और फिर वहां आपकी बनेगी नहीं।
और मुन्ना कहती थी कोई ऐसा लड़का हो बस जो आपका श्रद्धालु। वो कहता था मैं आता नहीं, ऐसी लड़की हो कि वो आपके पास मेरे को सत्संग में लेके दोवां दी कोई हाजरी तो नजर आई, कदे दिखे ने उस सत्संग च। प्रीति कहती सी ऐसे घर सुट दईओ भावें जिथे दिन रात ਤੁਹਾਡੀ सेवा की गल हो। वो आंदी उद जीन दी पैंट टॉप पा के भजी फिरदी पहाड़ां च। बहुत मुश्किल है। गुरुजी नाम ले ले बोलेंगे ताकि तुम भाग जाओ, तुम्हारी मनुष्य शक्ल मेरे को दोबारा कभी न दिखे, तुम आओ ही मत, तुम वहीं रह जाओ। क्योंकि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। इस नाव में भी पांव रख दिया, इसमें भी रख दिया। घरवाली करवा चौथ रख के बैठी हुई है कसम का, और सराहने नीचे फोटो रणबीर सिंह की। एक देखो ये हैंडसम नहीं है, अब बताओ वो क्या करेगा। मेरी बुआ की नूह बार बार कहती मेरे कजन को, इथे कश्मीरी रहंदे ए बड़े सोहने, ओ देखो आए, देखना वो मुंडा किन्ना सोहना। एक दिन तब मेरा कजन खिंच गया, उन्हें बांह फड़ी, गुत्त दूसरे हाथ नाल कड़ीस के लै गया, कहंदा चल तेनू उन्हां कश्मीरियां कोल छड्ड के आउणा चल। फिर चीका मारे, कहंदा हुण आई ना प्यो दी धी है, इन्हां कोल रह चल। कंत एक, पंथ एक, संत एक, ग्रंथ एक। बस अब चाहे सिर फूटे या माथा, यारा मैंने बांह पकड़ ली, फिर वहां बदलना मत। ये कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो लौंडा पसंद नहीं आया तो आपने तलाक ले लिया, लौंडी पसंद नहीं आई तो आपने 3 बार बोला तो उधर चले गए। नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं। जिस समय आप आए, रूह पृथ्वी पर आई, उसी समय गुरु की ड्यूटी लग गई। जहां कोई डूब रहा है वहीं तो तैराक जाएगा ना उसको बचाने के लिए। गुरु को क्या बंधन है, वो तो अपने रूहों के लिए आ रहा है, और रूहें इधर उधर मंडराएं। स्वीपर आता है ना गली में सफाई करने, झाड़ू लगाता है, तो यदि आपने कार और फिर स्कूटर बाइक सब खड़े किए हैं तो वो नीचे से थोड़े ना लगाएगा। को तो ठीक है खड़ी जे साफ कराना तो बिच कर लो, नहीं तो हुण मैं तो थल्ले वड़ के मैनू सफाई करनो या तो कागज जड़ गंद पे नीचे। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, वो तुमने करना है। बैठ अकेला तो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। हम साधना के नाम पे 0 हैं, 0, और हमें चाहिए बहुत कुछ। बस तुम वही करना, उस दरबार में जाना। साडा संचय भी पता नहीं केड़ी कुड़ी ने कहता भी सोना तो बड़ा है लेकिन तेरे डोले शाले है नहीं। ये भी चला गया डंबल चक्कन, पता नहीं केड़ा वेट चक्या, कड़ाका लत्त दा निकल गया, हुण आ गया इत्थे। मेरा कल हूँ कहते बस यही महीना पूरा करने। मैं कि नहीं जाया थोड़ी सेहत और बनाया। अरे सुंदरता मन की है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डस। खूबसूरत कौन है? जो खूबसूरत काम करे। सुकरात दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर, सोक्रेटिस द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ ग्रीस, यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक, लेकिन सबसे करूप, पकोड़े वर्गा नक, मुंह ते चेचक दे दाग, भयंकर काला रंग। तो हमेशा अपने हाथ में शीशा रखते थे। किसी ने मजाक में एक बार पूछा भी महाराज इन्हें तुसी नहीं सोने जिन्ना मान करेंदे भी तुहाडे बूथे कोई देखने वाली चीज है कि देखते हो? तब रो करके सुकरात ने कहा मेरे प्यारे, मैं देखता हूं कि 2 टके की शक्ल नहीं है, फिर भी बड़े बड़े एल कर आके चरणों मत्था टेकते हैं सिर्फ मेरी अकल की वजह से। हे प्रभु, मैं ऐसा कुछ न करूं कि इस शक्ल की तरह मेरी अकल बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए और लोग पत्थर मारे। मैं हमेशा अपनी औकात याद रखता हूं। मैं इतना क्रूप, दुनिया का सबसे बदसूरत बंदा है, और फिर भी बड़े बड़े राजा महाराजा वो मेरे चरणों में मत्था टेकते हैं। मेरा शिष्य,
मेरे पर जान छिड़कता है प्लेटो, अफलातून और उसका शिष्य अरस्तु, अरिस्टोटल और उसका शिष्य देखो सिकंदर। कितनी महानता है। उनको औकात लायकात याद है, पीछे कोई सत्ता काम कर रही है, बस उस सत्ता को याद करना। ये जन्म मिला है तो इसको अकारथ न जाने देना। एक रास्ता पकड़ लिया, अब भटकाव क्यों है? अब इधर उधर क्यों मंडरा रहे हो? अब कहां जाना है तुमने? तुम गुरु जी को बोलो कि मैंने सैर सपाटा करने के लिए जाना है, तो वो कह देंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। लोग लेके जाते हैं तो कहते 80 दिन में आपको सारा संसार घुमा देंगे। आप सारा संसार घूमो, तुम कुल्लू जाओ, मनाली जाओ, कुफरी जाओ, चहल जाओ, तुम जम्मू कश्मीर की वादियां देखो, तुम गोवा जाओ, बॉम्बे जाओ, फिल्म स्टार से मिलो। लेकिन यदि तुम कह रहे हो मैंने कहीं धार्मिक स्थान पे जाना है तो मेरे से लिखवा लो, यदि यहां से प्राप्ति नहीं हुई फिर कहीं से नहीं होगी, फिर जाना मत कहीं और। भटकाव क्यों है? भटकाव है क्योंकि हम बागी हैं। हमें अपने और अपनों की निंदा, लोग कह देते हैं कि हमारे तो मुंह पे ही कुछ कह देना, और जिनको कहा है 52 टब्बर कट्ठे ही भजे दड़ंगे लांदे, फिर वो टिके नहीं। अहंकार इतना है ना, फिर वो नजर नहीं आते, फिर वो बागी हो गए। जहां बखिया है, शीर्ण है, जोड़ है, वहीं तो तोड़ है ना, उत्थे उधड़ेगा ना। इसलिए बुल्ले शाह जाकर के शाह इनायत के चरणों में रोने लगे। गुरुदेव ने, शाह इनायत ने कहा, बुल्लिया वो तू इन्ना हासे मजाक की हुई है? कहा कि सच कहा तो भांबड़ मचदा है, झूठ आखा ते कुछ नहीं बचदा है। बोल मेरे शाह, मैं कुछ आखा कि ना? तुसी कहने हो सत्संग करो, सच बोलो, लोकी ते उथे सिर पाड़न नूं आ जांदे ने। हे शाह जी, हे गुरुदेव बताइए मैं कुछ कहूं कि ना? तो कहा बस यही सिखाना था, यही सिखाना था, जो करना करी जा चुप करके। तेनू साथ नाल की, चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। वो सब फिर एक हो जाएंगे और मेरी मंजी बार विच बुढ़ापे थे, फिर तुमको बाहर निकाल देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते, होम कमिंग उनकी कहानी है, उसमें कहते हैं कि संसार में किसी को भी दुश्मन बनाना हो, किसी को भी, उसको नेक सच्ची उसके भले की सलाह दे दो, उसके बाद बोधे इदा दे पटने ताड़े, बस देखोगे आला दुआला। अब गुरु का तो काम बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने तो बोलना ही सच है। खास तौर पे जब वो व्यासपीठ पे बैठे हों, वो किसी की लिहाज नहीं करेंगे, वो सारे पर्दे उतार देंगे कि मैं ब्रह्म हूं, और नीचे उतरेंगे तो सारे लिबास फिर से रजाइयां, कंबल, मुखौटे लगा लेंगे। तो आप पहचान नहीं पाओगे, तो तुहाडे नाल गया गुजरिया तो रावण ही बनाई जांदा। क्यों जी? गालें कड्डी जांदा, एक ही है। इसलिए उनका सत्य स्वरूप जानना है तो फिर आपको शुद्ध शब्द का अभ्यास करना होगा। जिन्होंने कर लिया तो फिर उन्होंने उस तत्व को पा लिया। कल मैं देख रहा था एक बाल योगी जिसने 8-9 साल में कान पढ़वा लिए, जिसने सन्यास ले लिया, लेकिन ऐसा गया गुजरा, गुरु मिल गया, उसने नंबर 1 नशेड़ी बना दिया, और वो ऐसे झूल रहा है नशे करता हुआ। तो जो नशे कर रहा है, मीट शराबें ये सब, फिर मनी ने कहा सोहम ने भी, आप इसको देख क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं एक देख रहा हूं बात कि ये बड़े नशे में टल लिया, चिट्टा खाता है कि शराब पीती, मेरे को नहीं पता। मैं इसका वीडियो देख रहा हूं, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इसने बहुत सारे वीडियो तैयार कर लिए इसके चेलों ने, लेकिन किसी भी एक वीडियो में ना इसने गाली दी है, ना इसने कोई बकवास फालतू बात की।
चाहे बात समझ नहीं आई हमको क्या कह रहे थे, लेकिन गाली नहीं दी जैसे शराबी देते हैं। कुछ तो भाव है, बस हमारे उस भाव को सद्मार्ग सही दिशा मिल जाए। जिसकी दिशा सही है उसकी दशा खराब नहीं हो सकती। चैत्र का ये महीना चेतार रहा है, याद दिला रहा है, रिमेंबर, आप याद करो, आप उसको याद करो। आप किसी को भूल गए, जिसको याद करने आए थे उसी को भूल गए। इसीलिए आज इतने दुख बने हुए हैं, उसको याद करो। नौमी तिथि है, बता रही है नव मैंने नया, आज से अब से अभी से नया जीवन शुरू कर दो। पुराना जो बीत गया उसको छोड़ो, उसकी चिंता ना करो। अब 9 पूर्णांक है, उसके बाद कोई बड़ा डिजिट अंक नहीं है। आप जरा पूरे होने का प्रयास करो। मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये जो हम मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं, दिखावा है। इसमें चंद्र गुरु ज्ञान आ जाए। हम जो सोच रहे हैं वही हम बोले और वही हम करें। जिस वक्त हमारी सोच, वाणी और हमारी कर्म की पद्धति ये एक हो गई, तब हम नेक हो गए प्रभु की दृष्टि में। अभी सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ये वाले 3 रुद्राक्ष पहनते हैं। शिव कहते ये पहनो। शिव रोए, उनके आंसू गिरे, वहां पेड़ उगा रुद्राक्ष का। रुद्र की, शिव की वो अश्रु धारा, उससे रुद्र एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष निकले। प्रभु रो रहे हैं, संत रो रहे हैं। आदिनाथ जयंती है। भगवान आदिनाथ नेपाल के बहुत बड़े गुरु, जिनसे ये सब नाथ परंपरा में भी आदिनाथ की मान्यता है, तो उनका आगमन दिवस है। कहीं से भी सीखने को मिले तो फिर आप सीखना जरूर। देखा जैन धर्म में पाबड़ियां देखिए, कितनी सुंदर अमीर वो लड़कियां, और कितना सज धज करके गुरु परंपरा में आती हैं। और भाई रोते हैं, भतीजे रोते हैं, हाय बुआ गई, हाय बहन गई, माँ रोती है, बाप, लेकिन वो हंसते हंसते एक एक बाल वो हटाते हैं सिर से, एक एक बाल। ये नहीं भी सारा मुंडन कर दिया, एक एक बाल खींचते हैं। मुंह पे पट्टी रखनी है, नंगे पांव जाना है, किसी वाहन में नहीं जाना, एसी में नहीं बैठना, लहसुन प्याज नहीं खाना, रास्ते में चींटा कोई आ जाए तो फिर उसको ऐसे साइड पे करा। कितना कठोर धर्म है। तो मुस्टंडो, आप तो खीर पूड़ियां खाते, लंगर खाते, आपको किस चीज कमी? वो तो इतनी साधना कर रहे हैं तब भी धर्म पाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको तो बहुत ही प्लेवे मेथड से, सहज मार्ग से, साधु सहज समाधि वाली, वो आपको विद्या सिखाई जा रही है। उस कर्म को करना, गुरु के पास जाना। तो शिव का 4 आरतियों का विधान रात के जागरण से वो भीतर शिव तत्व प्रकट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रात का जागरण, ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों द्वारा जागरण करवाना, ये है शिव का पूजन। Whenever you are in doubt, जब कभी संदेह हो तो फिर आप जाना महापुरुषों के पास, फिर वो आपका संदेह दूर करेंगे। ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अब गुरुओं के पास जाओगे तो कहोगे पढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई, विद्या है संसार में, प्रथमे नार्जिता विद्या, 25 साल तक तो पढ़ना ही चाहिए। फिर कहो पैसा कमाना चाहिए, हाँ हाँ जरूर, द्वितीय नार्जिता धर्म।
50 साल तक जी भर के कमाओ, और उसके बाद पुण्य करना चाहिए। हाँ, तृतीय नार्जिता पुण्यम, 75 साल तक करो। वो आपको बताते जाएंगे। 10 काम छोड़ करके भोजन करो, 100 काम छोड़ करके। फिर आप कहा कि देखो पेट न पे रोटियां सब गल्ला खोटियां, तो आप सुमिरन करो और सारे संसार के काम छोड़ करके आप नाम जपो। और सारे काम तो आपको छूट नहीं सकते। इधरों दिन चढ़िया तो केड़ा काम छड़ोगे। आज छुट्टी है, मंडे मार्केट बंद है, चाहे 4 टोटलू थोड़े बाद देख रहे ने, नहीं तो इन्होंने उथों बुलाना तो हाथी नूं कच्छा पाउणा। हाथी नूं कोई कच्छा पवा सकता? फांटा धारियां वाला नाले वाला। हाँ, ये कैसे छोड़ेंगे वहां दुकानें? मर न जाएंगे। तो प्यारे, वो समय आपको मिला है, कुछ समय बस, उसमें सीध लेके जाना। हाथ कारवल चित यारवल, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन नाल। बड़ों से पूछना, प्यारे साधना करनी है, जब आपको सीध ही नहीं पता तो फिर आप करोगे कैसे? मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, दादा दादी से, पड़दादा पड़दादी से, कोई प्रीस्ट आए हंदे लेने घर में उससे पूछना, कोई संत महंत मिले उससे पूछना। पूछते रहना कि मैंने प्रभु से मिलना है, आप मिले हो? मैंने प्रभु से मिलना है, आप मिले हो? अब किसी ने जाना है तो जाओ। वो ऐसे ना कि हाय उन बाबा जी क्या कहेंगे, बाबा जी कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना सुन लिया और नहीं काफी। जितना सुन लिया उसी पर आप अमल करो। मेरी तो यही दक्षिणा रहती, भी मेरी बात सुन लो, थोड़ी सी सुन लो, चलो। बाकी तो संसार के धंधे वो तो आपको करनी पड़ेंगे। आप भोलू दी भी कल वीडियो लॉन्च हुई है, डांस करता पिया। केड़ा गाना सी वो निकम्मा जे, देखो ये नए आए ने स्टार फिल्म दे, भी देख लो तो अच्छी बात है। आपको डांस भी करना है, आपको रोमांस भी करना है, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। आप संसारी हो, जो मर्जी करो, लेकिन प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्या? बाकी सब कुछ तो करना चाहिए, तो भजन नहीं करना चाहिए? भजन भी करना चाहिए। और यदि मेरे सच्चे मानने वाले हो तो फिर जो मेरे को सच में मानता है, फिर मैं उसको खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि इधर आ, भजन ही करना चाहिए, बाकी छोड़ सब कुछ। कोई आता है संसारी तो उसको बोलते भजन भी करना चाहिए भाई। जहाँ 50 काम कर रहा 51वां ये भी पहाड़ ले ले, राम राम किया कर। और यदि कोई सच में मेरे को मानता है कि गुरुजी आपकी क्या राय है, तो फिर यही राय है, हाँ, कि भजन ही करना चाहिए। छाड़ सगल जंजाल, बाकी सब हरि कथा, बाकी सब व्यथा। बाकी तो कोई अच्छा ही नहीं। एक और बॉडी बिल्डर है, दर्शन करो, ओ बाबा ने माल दे किदा दा बेचता, हुने वापस करो डिफेक्टेड पीस। जय काशी भी बिजनेसमैन बन गया। मेरे को बड़ी खुशी होती है। 10वीं 12वीं के बच्चे दुकान संभालने लग गए, लेकिन ये जो गुरु जी की हट्टी है इसको कौन संभालेगा? बिजनेसमैन तो बहुत बन गए, लेकिन ये जो श्वास, हाँ, ये रोज इतने बेकार हो रहे हैं, जो दिमाग में इतना कचरा गंदे विचार आ रहे हैं। कभी नहीं विचार किया कि भाई ये गंदा माल आ गया, अभी इसको भी वापस करो। हाँ, अब तो बीज लो ना, खेतरी बाद में बीजना, अभी समय है नवरात्रि में। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालियो, आई रुत बीजने, आई रुत बीजने दी। आई रुत बीजने दी, आई रुत बीजने दी। आई रुत नाम बीज लो पागा
आई रुत बीजणे दी, नाम बीजलो पागा भाल्यो। आई रुत, कौन सा नाम बीजे, कहाँ से शुरू करें, क्या करें? गुरु के पास जाओ बस। जैसे शिव पुराण, जैसे गोरक्ष गाथा, गो की इंद्रियों की रक्षा करनी है। एक बंदा किसी दोस्त के साथ चला गया, जमींदार के साथ, और वहां जाकर के अपनी ही औकात भूल गया और वहां हुक्म चलाए नौकरों पर, ये बिस्तर ठीक नहीं लगा, ये देखो खाना टाइम पे नहीं लाए, ये रोटी ठंडी हो गई, गरम गरम लाते। तो नौकर बेचारे देखें ऐसे करके, मालिक की ओर भी, ये बेवकूफ जब बंदा ना ले आए, मालिक तू है रो भी पाई जाता, लेकिन वो कुछ कह नहीं ना रहे कि मालिक का दोस्त है। एक बार तो गरम गरम दूध दे दिया तो उसने छटक करके नीचे पटक दिया, कहा इतना गरम दूध, मेरे होंठ जल गए, हाथ जल गया। तो उसने थप्पड़ उसको मारा। तो नौकर ऐसे करके वो चीची जी बट के रह गया, कंबदा होया, मुंह दा लाल हो गया भी मालिक ना खड़ा तेरा मैं बूथा दे मैं पाना, बदतमीज दी औलाद। तब उसने कहा धीरे धीरे मेरा नशा उतरने लगा कि आए इन्हें मैंने पन्नना से आज। ये आत्मा मालिक है, मालकिन है, लेकिन इसने साथ में ये राह चलता भिखारी मांगता मन इसको रख लिया है और मन मनमानी कर रहा है। आत्मा उसको शह दे रही है, कोई ना कोई ना कोई ना, मेरा दोस्त है मेरा दोस्त। जिस दिन आत्मा जागृत हो गई कुंडलनी शक्ति, तो ये मन रहेगा नहीं, मनमानी कर नहीं पाएगा। जब बड़े देख रहे हो तो छोटा बच्चा शरारत नहीं कर सकता, इधर उधर देख के ही फिर कोई शरारत करता है। 497 अध्याय हैं, 7 संहिताएं हैं शिव पुराण में, 24,000 श्लोक हैं, भागवत से 6,000 श्लोक ज्यादा, इसलिए वो 9 दिन में कथा करते हैं उसकी। 9 दिन में कथा इसीलिए कि आप नव हो जाओ, आप नए हो जाओ, जीवन में एक चेंज आ जाए, चेंज फॉर द बेटरमेंट इन लाइफ। आज से, अब से, अभी से बदलना है। किसी ने ये काम नहीं करना, मैं नहीं करना है। और सागर में से मंथन के बाद पहला रतन विष निकला, तो शिव ने कहा आप समर्थवान हो विष्णु, आप पी लो ये। तो विष्णु ने कहा अभी अनमैरिड हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई जी महाराज, शादी का बड़ा चाव है। शिव मुस्कुराने लगे। फिर ब्रह्मा जी से कहा आप पी लो भाई, त्रिदेवों में आप भी तो आते हो। कहने महाराज मैं मतलब बुढ़ा, मतलब बुढ़ा क्यों, बुढ़े ने पिलाओगे तो, बुढ़िया ने तो खिचड़ी वगैरह दे दी, क्यों नहीं, हाँ जाओ। तब शिव जगत कल्याण के लिए वो जहर पीते हैं। ये बदनामी का, ये बेरुखी का जहर जिसको पीना आ गया, शायर कहता है सच कहता हूं यार उसी को जीना आ गया। बड़ी कुत्ते खानी होगी, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, बिल्कुल आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। मन करेगा आत्महत्या कर लूं, दौड़ जाऊं, यहां कभी ना हूं, इतने थुक्का ना, लेकिन आपको रहना पड़ेगा। अपनी ना दुनिया लिए मैं जी रहा, ना तो अपने लिए जी रहे हो ना अपनों के लिए। कुछ रहता है वो देना पड़ेगा, हंस कर दो चाहे रोकर, मसाला बाबू की तरह चाहे सोकर। सबको कहते जल्दी उठा करो, आप सत्संग में सुझाते हैं। कर्ज मिट्टी का तो ही गम पी रहा, अपने ना दुनिया लिए मैं जी रहा। राम प्रभु
खड़े होते हैं सागर किनारे तो सारे जीव ऐसे ऐसे आते, ऐसे ऐसे आते। तो सुग्रीव ने कहा देखो ये मगरमच्छ, ये घड़ियाल, ये वेल मछलियां, ये शार्क, ये सब आपको देखकर प्रभु बाहर कैसे उछल उछल के आते हैं। यदि आप थोड़ा बीच में जाके खड़े हो जाओ ना तो एकदम से सारे खड़े हो जाओ, हम ऊपर से जाके पुल पार कर लें। तब राम जी ने कहा सियाणिया दे प्रधान भी मैं खड़ा कितने पानी च, कोई आधार तो तैयार कर लो ना, वहां जाकर खड़ा हूंगा। राम चाहे तो जिसने इतना बड़ा ओवरसियर है, इंजीनियर है, अभियंता है, बगैर पिल्लर के आसमान खड़ा कर दिया, ना कोई तारा ना चांद आपके आंगन में गिरा, तो वो पुल नहीं बना सकता। 1200 किलोमीटर 100 योजन पे पुल नहीं बना सकता। राम चाहते हैं जीव थोड़ा उद्यम करे, पुरुषार्थ करे, बीज भी उसका, मिट्टी भी उसकी, पानी आबो हवा सब उसके, सूरज उसका, चांद उसका, बस थोड़ी मेहनत करो, बीज में से अनेक सिट्टे वो तुमको फिर दे देगा। लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। रब जी साडी यही उचा बिना पढ़ाइयों शास्त्री बनिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एहो जिहा चक्कर चला। हाँ, भूल जाते सब गोरख धंधे, कितनी बुरी दिशा में ले गए। एक सत्संग गोरख धंधे पे करेंगे। प्रभु ने इतने मेथड बता दिए कि समझ में नहीं आया। हाय राम, ये भी दिशा है उसको मिलने की, ये भी मार्ग है। कहा नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं समझा। गुरुदेव तो रोज ही बदल देते रास्ता। एक सत्संग उस पे भी करेंगे। जद पैंदे मास्टर दे डंडे, एक दूनी दो दूनी चार दा रगड़ा झगड़ा मिटा रब जी साड़ी यही चा, बिना पढ़ाइयों डीसी लगी, एहो जे चक्कर चले। हाँ, ये सब चाह रहे हैं, मेहनत नहीं करनी। हमें बड़ा सा तरबूज जितना, वाटरमेलन हदवाने जितना फल चाहिए, तिल जितनी हमने मेहनत नहीं करनी। यही दुख का कारण है। तब शिव उस तत्व को ध्यान में रखते हुए विष का पान करते हैं। कोई बात नहीं, बड़ा जान करके विष देने आए हो, मेरे को स्वीकार है। इसलिए कहा कि ये सारे देव और शिव महादेव, तो महादेव आपसे हम हैं देवी देवता, और उनसे फिर मनुष्य हैं। और मैंने बार बार बताया, इस लिहाज से शिव शक्ति हमारे दादा दादी हो गई, उनकी शरण में जाना। और शीतू आज कह रही थी दादू, कल कह रही थी दादू कार, मैंने कहा कार बार खड़ी कर, नहीं कार, वो माधव चलाता है ना कार, तो सुबह से वो कहती मैंने भी चलानी। अब दो जने बैठते नहीं, मारते एक दूसरे को। जीप है वो चार्ज नहीं होती, वो खराब। मैंने कहा आज मैं तेरे को लेके दूंगा कार। सुबह सुबह मैं उसको कह रहा था, मनी का पहले एक बाइक पे है छोटा जाए, एक कार पे ही, एक जीप पे ही, को और रंगा जगह है नहीं। मैं कहता तेन किसने बुलाया बिच साइड ते, अब कार ते कार रखना क्यों जी, उन बच्चे नु कह दो लेके तो देनी। जब शिव बाबा को दादा को कहोगे तो फिर वो कल्याण करेंगे। ये देवी देवताओं के वश की बात नहीं है, इसलिए सीधा खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, सीधे शिव की शरण में जाओ। प्यादों को क्यों पूछ रहे हो? उनको तो काम करना ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया यशोदा, नंद बाबा एक बात बताओ, यदि हम पूजा नहीं करेंगे इंद्र की तो वो बारिश नहीं करेगा, उसका तो डिपार्टमेंट है। भगवान उसको हुक्म करेंगे, उसको करनी पड़ेगी बारिश। तो कहने वो बारिश नहीं करेगा, कहने आप जहां तलहटी पे, जहां ढलान पे, स्लोपिंग एरियाज पे, उस चट्टान पे जाते, गोवर्धन पे, गिरिराज पे, हमारे इतने गैया के टोले, छोटे छोटे बछड़े, तो बड़े देव की पूजा करो। छोटे से देव को रखा हुआ है मूर्ति बना के, ये बड़ा देव पहाड़, इससे आबोहवा शुद्ध होती है, वायु टकराती है, बारिश होती है, आप इनकी पूजा करो। लो, तो इधर इंद्र को पता चला अन्नकूट का त्योहार आ गया, सारा चढ़ावा, सारा कुछ गिरिराज गोवर्धन को। भगवान ने चतुर्भुज रूप लेकर के भोले भाले नंद गांव के बंदे बंदियां वो सब खिला रहे हैं, भगवान खा रहे हैं।
और बीच बीच में कई औरतें कह रही हैं, एक बात सुन, ये जो गोवर्धन है इसकी शक्ल हमारे कानोड़ा से नहीं मिलती, कृष्ण से। कहा चुप, वो तो ये खड़ा है साथ में, और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कितने सीधे और सरल हैं, मैं ही तो खा रहा हूं सब कुछ। ये कह रही शक्ल मिलती तो फिर मैं ही तो हूं, और भगवान सब कुछ खा रहे हैं। मठियां बनाई है, चूरी बनाई है, जो बनाए सब खा रहे हैं, 56 भोग प्रभु लगा रहे हैं। तो वो प्रसाद लेकर नारद वहां चले गए। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, वरुण देव सब खड़े थे वहां, यमदेव प्रसाद खाने लगे। इंद्र ने कहा बड़ा स्वाद है, थोड़ा और दें भी किथे दे। कहते नवे देवता जमे धरती ते, ते ਉਹਦਾ नाम है गिरिराज गोवर्धन। कहते ਉਹਦੀ पूजा है ਕਿਹੜਾ देवता है? कहते ਤੁਹਾਡਾ महाराज आज पत्ता कटिया गया। नारद का काम है जय श्री राम, लोगों को जगाना, लड़ाई पाना नहीं, जगाना, प्रभु से जोड़ना, सच्चे से मिलाना, अहंकार तोड़ना। जिसकी बात प्रभु रद्द नहीं करते वो नारद है। वो फसाद थोड़े, देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं, सब ऋषियों में बड़े हैं, वो कैसे फसाद डालेंगे? इंद्र ਨੂੰ चढ़ गया गुस्सा, बुला ले उन्हें नाल ही अपने बदल के, चलो इन्ना बरसो कि बस नंद गांव मैनू दिखना नहीं चाहता, डबो दो सारा, भाखड़े का बांध तोड़ दो, बस डबो दो सारा। अब सारे सरल सहज बंदे आ गए कृष्ण के आगे। कन्हैया ये देखो बारिश होने लगी। कहा मैंने कहा था ना भी इंद्र तो बारिश तब करेगा जब उसको हुक्म होगा। तुमने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो फिर बारिश नहीं होगी, बारिश तो आज ही होनी शुरू होगी। कहा यार हाँ ठीक है, चलो नहाते हैं। जय कालियां इट्टा काले रोड, मींह बरसाते जोरो जोर, गांधे से नंगे कच्चे भी ला के चल भजे आंदे, छोटे छोटे श्रवण वर्गे छोटे बच्चे नहीं, नालियां च छड़प्पे मच्छी बन के जाए, गलियों में तैरते, रब्बा रब्बा मींह बरसाते साटी कोटी दाने पा, करते थे कि नहीं? और यहाँ कहा कि अब तो ज्यादा बारिश हो गई, इतनी तो नहीं चाहिए, कौन बचाएगा? कहा कि ये बचाएगा। तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, बाएं हाथ की चीची उंगली के नाखून पे, काजू सारे नीचे आए चले। वो इंद्र उत्तों देख रहे, अपने डिपार्टमेंट ने पूछा महाराज, कहते महाराज 5 तो साढ़े ड्रम बिल्कुल खाली हो गए, हुण 7 रह गए, बरसात नाम पड़ गया बरसात। कहते यार ये तो पंगा लगता, गलत बंदे नाल पै गया भी, ये क्या हुआ? हाँ, उनक पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो। अरे मेरा कन्हैया तो छोटा सा बारो बच्चा है, यशोदा कह रही, मर गयो बाकी भी तो मदद करो, कोई 2 घड़ी तुसी भी चक लो। नख पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। अब का कोई बात नहीं कन्हैया, हम सोटियां नीचे लगाते, गैया चराने के लिए जाते, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हाँ, तो एकदम से कृष्ण ने थोड़ी सी चीची हटाई तो एकदम से वो पहाड़ नीचे आया, लाठियां बैंते बिंगी हो गई, टेढ़ी हो गई, चटकने लगी। कहा नहीं 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 प्रभु इसको तू ही संभाल, कन्हैया नहीं बारो, मैया ये कन्हैया बारो नहीं है, बच्चा नहीं है, तू संभाल भाई, हम नहीं संभाल सकते हैं। और उधर बुरी हालत हो गई। ओ बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो जी, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गोवर्धन लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। भगवान ऐसे सिखा रहे हैं, मेरे प्यारे एक बार आजा गिरिराज की शरण में, मेरी शरण में आ गया तो जो तेरे लिए असंभव है वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सारा बोझ तो मैंने उठा रखा, लेफ्ट हैंड की बात है,
तो ये सारे बोझ मेरे पे छोड़, फिर देख काम बनते हैं कि नहीं। इधर उधर भागना मत, तेरे लिए असंभव है, मेरे लिए संभव है। ये शरीर रूपी गोवर्धन चल रहा है क्योंकि वो भ्रुकुटी के मध्य आईब्रोज के 1.25 इंच अंदर जाकर के बाल के आगे के हिस्से का 1000वां हिस्सा इतना सा उसका सहारा है, उसको आत्मा कहते हैं। वो निकल जाए तो धड़ाम से बोरे खाली की तरह ये गिरे शरीर। ये गोवर्धन किसने धारण किया? उसने, कन्हैया ने, आत्मा रूप में। उसी को जानना, मन झूठी में उसको लेके ना बीच में से हटाना। और फिर इंद्र शरणागति में आया, गैया को लेकर के आया, सुरभि कामधेनु गैया को लेके आया। गोपाल को गैया पसंद है, प्रभु मेरे को माफ कर दो। का जिन्ना बड़ा उदा देता है ना, औकात चरिया करो। राजा आंदे किसी ने बैठा दूंगा और तेरी चूंदी वाय नहीं आनी। का नहीं प्रभु, आप आगे से गलती नहीं होगी। और नंदगांव के भोले भोले बंदे पूछ रहे, कन्हैया एक बात बता, 7 दिन 7 रातों तक ये बारिश होती रही और तूने 7 कोस का ये गोवर्धन धारण किया, इतना पानी गया कहाँ? तो कन्हैया कहते हैं ऐसी बात है कि तुम लोगों ने 56 भोग खिलाए गोवर्धन प्रभु को, कहाँ तुम में से किसी ने पानी पिलाया? खूब सारे पी गए। हाँ ताली दो। कितना भोला भाव है, इतना भोला भाव चाहिए गुरु के प्रति, इतना समर्पण। तब जाकर के गुरु भी रोएगा जब चला जाएगा मथुरा में, द्वारिका में। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वो भी रोएगा आपको याद करके। उद्धव करे, मैं आपका महामंत्री प्रभु, मैं बृहस्पति का चेला, मेरे से ज्यादा ज्ञानी इस समय कोई नहीं धरती पर, आप रो क्यों? आप तो साक्षात ब्रह्म हो। खाने उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज भूमि स्वर्गोपरि में जानी। वो मेरी ब्रज मंडल, वो भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, मैं उसको भूल नहीं सकता। ओ प्रभु, तने ये इतना बड़ा पहाड़ उठाया, तुम तो बड़े बलशाली हो। कहा नहीं नहीं, कुछ माखन का बल बड़े हो। आपका ही तो माखन चुराया घर घर से। कुछ गोपन कीन सहाय, आपने लाठियां नीचे लटका दी, गाड़ दी, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिया उठाया। टोटल इफेसमेंट ऑफ द सेल्फ। वो बड़ा इतना बड़ा है, वो बीच में नहीं आता कि मैंने काम किया। वो कहते मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने किया। बड़ाई फिर उनको ही दे देता है। इसलिए सत्य सनातन धर्म में हरि और हर को छोड़ करके किसी को भजने की जरूरत नहीं है। बाकी तो सब उनकी वंदना कर रहे हैं, फिर तुमने किसकी सेपरेट करनी? फिर भी जिसका दिन वार हो, त्यार हो, आप जरूर उसकी वंदना करना। मैंने बताया एक बर्थडे शीतू का 26 को आया, तो सबने कहा शीतू हैप्पी बर्थडे टू, क्राउन लाया, कोई केक लाया। किसी एक केक पर लिखा था हैप्पी बर्थडे माधव या हैप्पी बर्थडे गुरुजी? नहीं, उसका दिन था। अब 30 को मनी का अप्रैल को बर्थडे आ जाएगा, तो उस पर लिखा होगा हैप्पी बर्थडे शीतू। नहीं, जिसका दिनवार होता है उसी का नाम गुंजार होता है। इसलिए जन्माष्टमी आ जाए तो फिर कृष्ण बड़े, नवरात्रि आ जाए तो मैया जी बड़ी हैं, गणेश पूजन आ जाए 10 दिन के लिए गणेश जी बड़े हैं, सब बड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी शादी है वो घोड़ी पे बैठा है, नीचे जो चल रहा है वो छोटा है। हो सकता है वो बाप हो सकता है वो दादा हो लड़के का, हो सकता है वो परदादा हो, बड़े से बड़ा भी तो हो सकता है। जब बड़े से बड़ा आप खोजोगे, सबसे बड़ा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
वही हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ हो गए थे नल नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया। वही हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, तब हो गई सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ। तब बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, प्रभु बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। उसका नाम रमी शक्ति का, कभी वो राम में प्रकट होती है, कभी कृष्ण में। वो स्वयं ही शक्ति है, आप में है, मेरे में है, उसको प्रकट करना। लेकिन सहारा उसका लेना ना जो सबसे बड़े हैं, और बाद में सब थमा दे के नहीं उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। किसी से मिले, फिर आप गेट कीपर से मिले, गनमैन से मिले, क्लर्क से मिले, हेड क्लर्क से, मैनेजर। वो कहा कि नहीं बॉस के साइन कराने, साइन तो बॉस के चलने हैं, नहीं कि मैनेजर के चलने हैं। तो बॉस कौन है? बिग बॉस कौन है? हमारा सबसे बड़ा एवॉर्ड दाता जीव सत्य सनातन धर्म में वो शिव ही है। इसलिए उनकी शरण में जाना। जब शिव कृपा करेंगे, राम कहते यदि शिव की अवहेलना करके आओगे तो फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। अगर कोई प्यारा है मेरा तो है ही, लेकिन जो शिव का प्यारा है वो मेरे को दुगना तिगुना प्यारा हो गया। राम कह रहे, पहले राम की बात तो सुन लो। खुद ही लाठी को मारे हो, जिस बाप को मान रहे हो उसकी बात सुन लो। वो क्या कह रहे हैं? कहा उनकी अवहेलना न करके आना, वो परम वैष्णव है, उन्हीं से मैं हूं। हरि और हरदुन एक ही है, वहां दो चित्ती में मत रहना। अब उसका पहला दिन है क्लास का, इसलिए 10:30 तो नहीं बजा सकते। फिर से यूकेजी की क्लासेस KVM में ऑनलाइन स्टार्ट है, 11 बजे उसकी क्लास है। तब तक नीचे भी जाना है, भोजन भी पाना है। क्या गाना है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।